गुरुग्राम की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए GD न्यूज आपकी आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपके शहर की खबर पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं GD न्यूज आपकी आवाज। दोस्तों, साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। गुरुग्राम में एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया जिसने 3 रात 3 हत्याओं को अंजाम दे डाला। ये शातिर अपराधी पहले रात का अंधेरे का फायदा उठाकर पहले लोगों पर हमला करता था, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता। ऐसी इसने 3 वारदातों को अंजाम दे डाला। पुलिस की क्राइम यूनिट ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेरहमी से हत्या कर और सरकटी लाश मामले को सुलझाते हुए 22 वर्षीय सनकी सीरियल किलर हत्यारे को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल बीती 26 नवंबर की सुबह सेक्टर 47 एरिया से पुलिस ने 26 वर्षीय राकेश की सरकटा शव बरामद किया था। उससे पहले भी 23-24 की सुबह पुलिस ने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र और सेक्टर 40 थाना क्षेत्र से 2 युवकों की रक्त रंजित शव बरामद किए थे, जिनकी चाकुओं से गोद कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की माने तो 3 दिन में 3 हत्यारों से पुलिस के लिए चैलेंज और बड़ा हो गया था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर इस 22 वर्षीय हत्यारे मोहम्मद रंजी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। दिनांक 26/11 को हमारे यहाँ सेक्टर 47 में एक गर्दन कटी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास करने के बाद उसके पहचान हो पाई, क्योंकि उसके वहाँ कंसर्न पुलिस स्टेशन में हमने मैसेज दिया, वहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई और उसके बाद यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी गर्दन और से ऊपर का हिस्सा नहीं मिल पाया था, जिसके संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। और इस 26 की घटना से पहले 25 को भी और 24 को भी अलग अलग जगह पे सेक्टर 40 में और सेक्टर 29 के इलाके में भी एक डेड बॉडी चाकुओं से गोदी हुई मिली थी। तो जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बहुत ज़्यादा संख्या में हमने सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा, लेकिन कोई क्लू नहीं था और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर थे तीनों ही। तो हमारी क्राइम टीम पालम यार की इसमें ड्यूटी लगी और सीपी साहब के स्पेशल आदेश थे इस मामले में कि भाई ये केसेस ट्रेस होने चाहिए, गरीब आदमियों की इस तरह से कौन आदमी हत्या करता जा रहा है। तो हमने इस पे विशेष प्रयास करने के बाद इसमें हमारी क्राइम टीम पालम यार को सफलता मिली और ये मोहम्मद रजी नाम का आदमी है, ये बिहार का रहने वाला है, पहले दिल्ली में काम करता था और इसको हमने अरेस्ट किया कल। 22 वर्षीय मोहम्मद रजी ने 3 युवकों की चाकुओं से गोद कर न केवल हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला, बल्कि यूपी के रहने वाले 26 वर्षीय राकेश की गर्दन धड़ से अलग कर मृतक की गर्दन को 47 से कन्हई की झुग्गियों में तक पैदल लेकर घूमता रहा और वहां जाकर फेंक दिया इफ्को चौक के पास से। और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये तीनों ही मर्डर इसी ने किए हैं, सेक्टर 40 वाला भी, सेक्टर 29 वाला भी। और ये उनके साथ पहले बैठ के शराब पीता था और फिर चाकुओं से गोद के उनकी हत्या कर देता था और उनके सामान की तलाशी लेता था। और ये जो लड़का राकेश जिसकी गर्दन नहीं मिली थी, उसके बारे में इसने बताया कि उसको मैंने मार के उसकी गर्दन काट के और गर्दन मैंने कन्ही गांव के पास, झुग्गियों के पास वहाँ फेंक दी और वहाँ से फिर इसकी निशानदेही पे वो गर्दन बरामद की गई। उसके हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसका डीएनए लिया है और उसको आगे के मैच के लिए हम उसको एफएसएल भेज रहे हैं। तो वही एसीपी क्राइम की माने तो रात घेराते ही ये बेरहम हत्यारा एक और शिकार की तलाश शुरू कर देता था और इसी नए शिकार की तलाश में खड़े इस हत्यारे को पुलिस की क्राइम टीम ने इफ्को चौक से गिरफ्तार कर एक और वारदात होने से बचा लिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस की गंभीरता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सेक्टर 40 क्राइम यूनिट के साथ साथ पालम विहार क्राइम ब्रांच को भी सौंपी थी। रैकी नहीं करता था ये तो रात को घूमते टाइम पे जो जहां मिल गया वहीं शिकार ढूंढ के और वहीं पे उसका काम
उनका जो सामान था उसकी तलाशी जरूर ली इसने, लेकिन क्योंकि पहले बैठ के उसके पैसे से ही शराब पी और उसके पास कोई पैसे बचे नहीं, तो उसके सामान में ऐसी कोई चीज़ इसको नहीं मिल पाई, लेकिन तलाशी सब की ले। ये अपने जैसा कोई आदमी ढूंढ के उसको रोक के, जिसके पास कुछ सामान हो उसको रोक के पहले बातों में लगा के और फिर कुछ पैसे खुद मिलाता था, कुछ अगले के पैसे मिला के और शराब पीते थे और फिर उसके बाद ये हत्या को अंजाम देते। प्रमुख वजह ये थी कि एक तो ये लूटपाट के इरादे से करता था, दूसरी ये था कि भी सोसाइटी में मेरा वजूद ही नहीं है, मेरे को अपना वजूद साबित करना है। ये संकी सीरियल किलर अपराधी किस तरह से एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहा था। आखिरकार क्राइम टीम लगातार हैरान और परेशान थी। फिर जाकर 250 से 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और उसके बाद इस शातिर अपराधी तक गुरुग्राम की क्राइम यूनिट पहुंच सकी।